हेलो लर्नर, माय नेम इज अन्नू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड टेट यानी यूटेट का प्रीवियस ईयर पेपर जो 24 मार्च 2021 को हुआ था। आज हम देखेंगे पेपर फर्स्ट के सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के आगे के 15 क्वेश्चंस कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में। इससे पहले के 15 क्वेश्चन हमने कल के वीडियो में डिस्कस किए थे। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप जाकर देख लेना, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यह वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी आपके आने वाले 30 सितंबर 2022 के यूटेट की परीक्षा में। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से शिक्षण के सूत्र कौन से हैं? ए, ज्ञात से अज्ञात की ओर, 2, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, 3, सरल से जटिल की ओर, 4, पूर्ण से अंश की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन है डी यानी उपरोक्त सभी। ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सरल से जटिल की ओर और पूर्ण से अंश की ओर, ये शिक्षण के सूत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन से कारक व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं? 1, दैहिक या वंशानुक्रम संबंधी कारक, 2, मनोवैज्ञानिक कारक, 3, पर्यावरणीय कारक, 4, प्रयोगात्मक कारक। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन है सी यानी दैहिक या वंशानुक्रम संबंधी कारक, पर्यावरणीय कारक व प्रयोगात्मक कारक ये सभी व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, जबकि प्रयोगात्मक कारक व्यक्तित्व को प्रभावित नहीं करते हैं। प्रयोगात्मक कार्य मूलतः तकनीकी ज्ञान पर आधारित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान एक शिक्षक के लिए आवश्यक है क्योंकि यह है ए, नवीन शिक्षण तकनीकों का ज्ञान प्रदान करना, बी, समस्त शैक्षिक समस्याओं का सफलतापूर्वक समाधान करने में सहायता करता है, सी, मूल्यांकन की नवीन तकनीकों को सीखने में शिक्षक की सहायता करता है, डी, शिक्षक को स्वयं को समझने में सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट ऑप्शन है बी। शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान एक शिक्षक के लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह समस्त शैक्षिक समस्याओं का सफलतापूर्वक समाधान करने में सहायता करता है, क्योंकि साइकोलॉजी एजुकेशन के आधार पर शिक्षक शैक्षिक समस्याओं को समझने में सक्षम हो पाता है। तो 70 का राइट ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 18, वृद्धि और विकास की प्रक्रियाओं के संदर्भ में कौन सी बात सही है? ए, दोनों प्रक्रियाएं प्राकृतिक हैं, बी, वृद्धि प्राकृतिक प्रक्रिया है तथा विकास में बाह्य कारक की आवश्यकता होती है, सी, यदि वृद्धि संतोषजनक है तो विकास स्वतः हो जाता है, डी, दोनों प्रक्रियाएं बिना बाह्य हस्तक्षेप के साथ साथ चलती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट ऑप्शन है बी यानी वृद्धि और विकास की प्रक्रियाओं के संदर्भ में माना जाता है कि वृद्धि प्राकृतिक प्रक्रिया है जो स्वतः होती रहती है, जबकि विकास में बाह्य कारक अर्थात मानवीय गतिशीलता की आवश्यकता होती है। मानव सहभागिता के बिना विकास संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, व्यक्तित्व के विकास में विरासत तथा परिवेश की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है? ए, अच्छी विरासत बुरे परिवेश की क्षतिपूर्ति कर सकती है, बी, विरासत तथा परिवेश का योगदान बराबर होता है, सी, बुरा परिवेश अच्छी विरासत को दबा सकता है, डी, अच्छा परिवेश बुरी विरासत की क्षतिपूर्ति कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट ऑप्शन है बी, विरासत तथा परिवेश का योगदान बराबर होता है, यानी हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट हैव इक्वल कंट्रीब्यूशन। व्यक्तित्व के विकास में विरासत तथा परिवेश की भूमिका के संबंध में दोनों का जो योगदान है वो बराबर होता है। यदि विरासत एवं परिवेश का जो प्रभाव है सकारात्मक होता है तो व्यक्तित्व का जो विकास है वो सुदृढ़ और मजबूत होता है। तो मानवीय मूल्यों के विकास में इन दोनों का जो प्रभाव है वो प्रबल होता है, यानी कि इन्वायरमेंट इंटू हेरिडिटी जो है वो इक्वल होती है, यानी कि 50-50% होती है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसने बौद्धिक विकास को आयु से संबंधित बताया है? ए, जेरोम एस ब्रूनर, बी, जीन पियाजे, सी, डेविड आशुबेल, डी, हिल्डा ताबा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन है बी यानी जीन पियाजे।
जीन पियाजे ने बौद्धिक विकास को आयु से संबंधित बताया है। क्वेश्चन नंबर 21, किसी वयस्क के आक्रामक व्यवहार को देखने मात्र से बच्चे आक्रामकता सीख लेते हैं। यह विचार किसका है? ए कैडल, बी आल्पोर, सी डोलार्ड और मिलर, सी बांदुरा और उसके साथी। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट ऑप्शन है डी, यानी बांदुरा और उसके साथी के अनुसार किसी वयस्क को देखने मात्र से बच्चे आक्रामकता सीख लेते हैं। 22, कोहलबर्ग के नैतिक विकास संबंधी सिद्धांत के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी बात उस सिद्धांत की एक अवस्था नहीं है? ए संवेदी प्रेरक, बी प्राक रूढ़िगत, सी रूढ़िगत, डी पश्च रूढ़िगत। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट ऑप्शन है ए, यानी संवेदी प्रेरक, सेंसरी मोटर। कोहलबर्ग के नैतिक विकास संबंधी सिद्धांत को शामिल नहीं किया जाता है। नैतिक विकास पर प्राक रूढ़िगत, पश्च रूढ़िगत एवं रूढ़िगत जो परिपाटियों का व्यापक प्रभाव पड़ता है। ये सभी जो परिपाटियां सामाजिक गतिशीलता से जुड़ी होती है, जिससे नैतिक विकास होता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट ऑप्शन ए है, संवेदी प्रेरक। क्वेश्चन नंबर 23, एक छात्र गणित के प्रश्न करते हुए एक प्रश्न पर अटक गया। कुछ समय सोचने के बाद अचानक उसे युक्ति सूझी तथा समस्या हल हो गई। इस प्रकार के अधिगम को कहते हैं? ए सक्रिय अनुबंध, बी क्लासिकी अनुबंध, सी सूच द्वारा अधिगम, डी श्रेणीबद्ध प्रविधि। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट ऑप्शन है सी, यानी सूच द्वारा अधिगम। सूच द्वारा अधिगम यानी कि इनसाइट थ्योरी। इनसाइट थ्योरी हमें कोहलर ने दी थी, जिन्होंने अपने एक चिंपैंजी सुल्तान पर इसका प्रयोग किया था। ठीक है, यहाँ विद्यार्थियों में पाए जाने जो एक छात्र है वो गणित के प्रश्न करते हुए अगर एक प्रश्न पर अटक गया है तो कुछ सोचने के बाद अचानक उसे युक्ति सूझी तथा समस्या हल हो गई। इस प्रकार के अधिगम प्रक्रिया को ही हम सूच द्वारा किया गया अधिगम कहते हैं। ऐसे अधिगम में ज्ञानात्मक विकास होता है, यानी सोच समझकर किया गया अधिगम को ही सूच द्वारा किया गया अधिगम कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 24, विद्यार्थियों में पाई जाने वाली अधिगम शैलियों में भिन्नता के कारण हो सकते हैं? ए विद्यार्थियों के समाजीकरण की प्रक्रिया, बी विद्यार्थियों द्वारा अपनाई जाने वाली चिंतन की युक्तियाँ, सी परिवार का आर्थिक स्तर, डी बालक का पालन पोषण। तो 24 का राइट ऑप्शन है बी, यानी विद्यार्थियों द्वारा अपनाई जाने वाली चिंतन की युक्तियाँ। विद्यार्थियों में पाए जाने वाली जो अधिगम शैलियों में भिन्नता का जो मुख्य कारण है विद्यार्थियों द्वारा अपनाई जाने वाली चिंतन की युक्तियाँ हैं। चिंतन के कारण विद्यार्थियों में अधिगम की जो क्षमता है वो तीव्र विकास होता है, जिसके द्वारा वे अनेक कार्य जो हैं वो कार्यविधियों को पूर्ण करने में जो है सक्षम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक स्वास्थ्य की योग्यता नहीं है? ए संतुलित एकीकृत तथा सम्मिलित विकास, बी वास्तविकता की स्वीकृति, सी सेखी बखारना, डी नियमित दिनचर्या। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट ऑप्शन है सी, यानी सेखी बखारना, बोस्टिंग। सेखी बखारना मानसिक स्वास्थ्य की योग्यता नहीं है, बल्कि संतुलित एकीकृत तथा सम्मिलित विकास, वास्तविकता की स्वीकृति तथा नियमित दिनचर्या का पालन करना मानसिक स्वास्थ्य की योग्यता है। सेखी बखारना व्यक्ति की एक पहचान आवश्यक है, परंतु इसे योग्यता का जो परिणाम नहीं माना जा सकता है। नहीं पूछा था, इसलिए सी सेखी बखारना मानसिक स्वास्थ्य की योग्यता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26, उच्च स्तरीय ज्ञानात्मक कौशलों का विकास करने में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? ए व्याख्या निर्देशन, बी भूमिका अभिनय, सी चर्चा सत्र, डी खोज अधिगम। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर है सी, चर्चा सत्र यानी डिस्कशन सेशन। चर्चा सत्र उच्च स्तरीय ज्ञानात्मक कौशलों का विकास करने में सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। व्याख्या निर्देशन, भूमिका अभिनय एवं खोज अधिगम यानी कि डिस्कवर लर्निंग जो है ये उच्च स्तरीय ज्ञानात्मक कौशलों का विकास संभव नहीं है, बल्कि इन माध्यम से ज्ञान के संदर्भ में विशेष चर्चा की जा सकती है। यानी कि आप जितनी चर्चा करोगे उतना ही आपको अधिगम ज़्यादा होगा, इसलिए चर्चा शास्त्र जो है वो उपयुक्त है ज्ञानात्मक कौशलों के विकास करने में। क्वेश्चन नंबर 27, विद्यार्थियों में समस्या समाधान योग्यता के पोषण का एक महत्वपूर्ण तरीका है। ए विमर्शक अभिव्यक्ति निर्माण में उत्प्रेरित करना, बी उन समस्याओं पर बल देना जो उनके लिए वास्तविक हैं, सी औपचारिक तर्क करना,
तकनीक का प्रशिक्षण देना। डी सर्वमान्य उत्तर देना या स्वीकार करने से इनकार करना। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट ऑप्शन है ए। विमर्शक अभिव्यक्ति निर्माण को उत्प्रेरित करना। विद्यार्थी में समस्या को समाधान योग्यता की पोषण का ही एक महत्वपूर्ण तरीका है। विमर्शक में स्टिमुलेट अभिव्यक्ति निर्माण को उत्प्रेरित करता है। ऐसा करने से विद्यार्थी समस्याओं को आसानी से समझने की कोशिश करते हैं एवं समस्याओं के निदान हेतु आवश्यक विमर्श अभिव्यक्ति का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पाठ्यक्रम से भाव है। ए विद्यार्थी द्वारा स्कूल में प्राप्त किए गए सभी अनुभव। बी विषय जिन्हें अध्यापक वर्ग द्वारा पढ़ाया गया है। सी कोर्स के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम। डी कक्षा अनुभव खेल और क्रीड़ाएं। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट ऑप्शन है सी कोर्स के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम से भाव है कि कोर्स के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम जो विद्यालय में विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है, इसमें पर्यावरण एवं समकालीन विषयों सहित सभी विषयों को अध्ययन हेतु शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 NIVH का संबंध NIVH संबंधित है। ए दृष्टि बाधितों से, बी अस्थि बाधितों से, सी श्रवण बाधितों से, डी मानसिक बाधितों से। तो 29 का राइट ऑप्शन है ए दृष्टि बाधितों से यानी विजुअली हैंडीकैप। NIVH का संबंध जो है वो दृष्टि बाधित संस्थान से संबंधित है। NIVH का जो फुल फॉर्म है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली हैंडीकैप है, जो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्थित है। सन 1979 में केंद्र सरकार ने पहली बार इस संस्थान को उन्नति किया था। हालांकि इसकी जो स्थापना है वो 1943 में सेंट डंस्टन द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 30 पूर्व भाषाई बाधिरता होती है। ए भाषा अर्जन से पूर्व, बी भाषा अर्जन के उपरांत, सी जन्म से या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट ऑप्शन है जन्म से, सी यानी फ्रॉम बर्थ। पूर्व भाषाई बाधिरता जो है वो जन्मजात होती है। इस स्थिति में जो बाधिर व्यक्ति में भाषा का विज्ञान जो है विकसित नहीं हो पाता है। तो ये थे हमारे आज के 30 क्वेश्चंस। तो कैसे लगे आपको आज की हमारी वीडियो, हमें ज़रूर बताना कमेंट करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।